जब हम एंगर इमोशन की बात करते हैं तो इसमें एंगर भी अलग अलग तरीके के होते हैं। तो पहले हमको ये जानना होगा कि हमारे अंदर किस किस तरह के एंगर है, ताकि पहले हम उनको जान सकें और उसके बाद में पता कर सकें कि उनको कैसे मैनेज करना है। लेकिन ज़्यादातर गुस्से का जो मेन रीज़न होता है वो है एक्सपेक्टेशंस, चीज़ों का हमारे अनुसार न होना और पास्ट मिस्टेक्स के बारे में सोचना। ये पास्ट मिस्टेक्स के बारे में सोचने से मीनिंग है कि जब हमारा ध्यान प्रेजेंट में होने वाले वर्क और फ्यूचर में हम क्या क्या एक्शंस ले सकते हैं उस पर होने के बजाय हमारा ध्यान पास्ट में की हुई मिस्टेक्स पर होता है, चाहे वो खुद के द्वारा की गई हो या किसी दूसरे पर्सन के द्वारा की गई हो, तो गुस्सा आता है। लेकिन इसकी जगह जब हम हमारा ध्यान जो गलती हुई उसके बाद में अभी क्या करना है और आगे फ्यूचर में किन किन चीज़ों को सुधारना है ताकि दोबारा ऐसा ना हो, उस पर ध्यान देंगे तो हम गुस्से की जगह स्टेबल रह सकते हैं। एक और था कि सिचुएशन और पर्सन का हमारे अनुसार न होना। जब हम जैसा चाहते हैं वैसी हमारी लाइफ में सिचुएशन नहीं आती है या लोग वैसा व्यवहार या काम नहीं करते हैं तो भी गुस्सा आता है। इसमें सिचुएशन के लिए ये देखना है कि क्या ये मेरे कंट्रोल में है या इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कर सकती। अगर कुछ भी नहीं कर सकते हो तो वहाँ पे अपने आप को ही समझाना है कि ये मेरे हाथ में नहीं है और इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मुझे कुछ और करना है जो कि प्रोडक्टिव है। रही बात लोगों की, तो उनको हम शांत दिमाग से बता सकते हैं कि तुम ऐसा करने की बजाय ऐसा भी कर सकते हो। उसमें भी जब उनके व्यवहार की बात हो या वो गलत करे तब ऐसा करना है। लेकिन अगर उनके किसी वर्क से आपको गुस्सा आए जिसकी आपकी पर्सनल लाइफ से कोई कनेक्शन नहीं है, तो वहाँ पर भी अपने आप से बात करके खुद को ही समझाना है कि ये उनकी लाइफ है, ये उनका काम है, मुझे अपने काम पर ध्यान देना है। अगला है एक्सपेक्टेशंस। ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखने से भी गुस्सा आता है, चाहे वो एक्सपेक्टेशंस खुद से की गई हो या किसी दूसरे पर्सन से की गई हो। अगर खुद के और दूसरों के काम से की गई एक्सपेक्टेशंस है तो उसमें ये समझना है कि कोई इंसान उतना ही कर पाएगा जितने की उसकी उस काम को करने की क्षमता है। मान लो जितनी हमारी उम्मीदें हैं लेकिन उतनी हमारी काम करने की क्षमता नहीं है, तो काम ना होने से वहाँ पर निराशा होगी और उससे गुस्सा आएगा। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं, बस अपनी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा कम करना है। एंगर का सीधा सा रिलेशन बिलीफ सिस्टम से होता है। जब हमारी मान्यताओं के अगेंस्ट कुछ होता है, मतलब जैसा हम मानते हैं उसके विपरीत या विरोध में कुछ होता है, या जब जो हमारी अपेक्षाएं होती है और जब हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती है तो जो अंदर से भावना उठती है उसको हम एंगर कहते हैं। ये तो रीज़न हुए कि एंगर क्यों आता है। अब ये जानेंगे कि एंगर कितने प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, जजमेंटल एंगर। जब हम दूसरे लोगों को हमेशा जज करते रहते हैं कि यार ये कैसे काम करता है, कैसे उठता बैठता है, कुछ इस तरीके से जज करने के बाद जो इमोशंस क्रिएट होते हैं उसको हम जजमेंटल एंगर कहते हैं। इसमें इरिटेशन होने वाली फीलिंग्स भी आती है। इससे होने वाले इरिटेशन या एंगर को कम करने का एक ही सॉल्यूशन है और वो ये है कि वो ये समझना है कि सामने वाला पर्सन गलत नहीं है, वो हमसे अलग है और वो हमसे चीज़ों को अलग तरीके से देखता है और चीज़ों को अलग तरीके से करता है और उसकी हमसे चॉइसेस भी डिफरेंट है। सेकेंड है सेल्फ एब्यूजिव एंगर। जब हम गलत एक्शंस ले लेते हैं उसके बाद जो गिल्ट होता है कि ये मैंने कैसे कर दिया और उसी गलती के बारे में जो सोचते रहते हैं हम, वो सेल्फ एब्यूजिव एंगर में आता है। इसका सॉल्यूशन है कि जो भी हुआ उसमें सीखने का क्या था, इसमें गिल्ट की जगह सीखने पर फोकस करना है कि आगे मुझे इस एक्शन की जगह कौन से एक्शंस लेने हैं जिससे कि मुझे मेरे फेवर में रिजल्ट मिले। थर्ड है पैसिव एंगर, जिसमें जिस व्यक्ति से गुस्सा होता है न तो उससे बात करता है और न ही उस टॉपिक पर बात करता है जिस पर वो गुस्सा है। साथ में इसमें बड़बड़ाने वाली भी आदत होती है। इसमें आपको ये करना है कि आप जिस भी पर्सन से नाराज़ हो उसी पर्सन से और उसी टॉपिक पर उन लोगों से बात करनी है जिससे कि आप गुस्सा हो। इसके अलावा इस डर को भी निकालना है कि सामने वाला पर्सन क्या सोचेगा, उनसे प्रॉपर बात करनी है। फोर्थ है
प्रतिशोध लेने वाला गुस्सा। कुछ लोगों में बदला लेने वाला भी एंगर होता है, जिसमें वो अपनी एनर्जी को गलत चीज़ों पर लगाते हैं। जब उनको लगता है कि किसी ने उनके साथ गलत किया है और जब उनके अंदर ऐसी भावना आती है, तब लोग बदला लेने की सोचते हैं। इस भावना को मैनेज करने के लिए हमेशा ये सोचना है कि सामने वाले के साथ में मेरा कुछ भी गलत करने से उसका मेरी लाइफ में और उनकी लाइफ में क्या रिजल्ट आएगा, इससे मैं फ्यूचर में कैसी बन जाऊंगी। मतलब कुछ भी गलत करने से पहले रिजल्ट के बारे में सोचना है। साथ में लोगों को माफ़ कर देना है। 5th है क्षणिक एंगर। इसमें होता यह है कि सामने वाले इंसान को थोड़े समय के लिए एंगर आता है और वो फिर नॉर्मल हो जाता है, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। इसमें एंगर करने वाला पर्सन तो नॉर्मल हो जाता है, लेकिन इसका प्रभाव सामने वाले पर्सन पर बहुत पड़ता है। इसको मैनेज करने के लिए नोटिस करना है कि मुझे कब गुस्सा आया, क्यों आया। इसके अलावा एंगर आने पर इमोशनल और फिजिकल जो सिम्टम दिखते हैं उनको समझना है और अपने आप को बोलना है कि अभी मैं शांत हूँ और जो कुछ भी आपके अंदर चल रहा है उसको डिले करना है जब तक आप कर सकते हो। इससे धीरे धीरे आपके सिम्टम भी कम हो जाएंगे और आपका गुस्सा भी धीरे धीरे शांत होने लग जाएगा। 6th है हैबिचुअल एंगर। इसमें सिचुएशन और लोग चाहे कैसे भी हो, पर सामने वाला पर्सन इसमें हमेशा ऊंची आवाज़ में बात करता है। इसके अलावा कुछ ना कुछ हमेशा बोलता रहता है। इसमें वो लोग आते हैं जिसकी आदत होती है बात बात पर गुस्सा करने की। इसका मेन रीज़न होता है कि लैक ऑफ अवेयरनेस और प्रेजेंट में ना रहना। मतलब जो कुछ भी हमारे माइंड में चल रहा होता है उसके प्रति जब हमारे अंदर अवेयरनेस कम होती जाती है तो ये वाला गुस्सा आता है। तो इसके लिए हमारे माइंड में जो भी चल रहा है उसके प्रति हमको हमारी अवेयरनेस को बढ़ाना है और साथ में बाहर जो कुछ भी हो रहा है उसको एज इट इज़ देखने की प्रैक्टिस करनी है। और भी कुछ तरह के एंगर्स बचे हैं जिनके बारे में हम डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन वो अगली वीडियो में करेंगे। अभी के लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।